स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म। इससे पहले हम बात कर चुके हैं अबाउट कैटेनेशन, जो कि एक रीज़न है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इससे पीछे वाली मेरी वीडियो लाजमी देखें इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि अगर आप पीछे थोड़ा देख लेंगे तो एक स्क्रिप्ट बन जाएगा आपके माइंड में। सो अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये बहुत बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है ये और हर साल आता है। इसको आपने लाजमी तैयार करना है। डिफाइन आइसो मेरिज्म, ठीक है, विद एग्जांपल्स। और अगर आप आइसोमेरिज्म लिख रहे हैं और उसकी एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं तो यू आर डूइंग वेरी अनफेयर, क्योंकि आइसोमेरिज्म खाली डिफाइन करना ही नहीं होता, उसके साथ एग्जांपल देना भी मस्ट होती है। सो एग्जांपल लाजमी दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या बात कर रहे हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है, ये कह रहे हैं कि एक और रीज़न है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये डेफिनेशन नहीं, इस फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म है क्या, ये है कि आइसोमर्स के बारे में थोड़ी सी बात होगी। जैसे कि कंपाउंड है उसके पास आइसोमर्स हैं, तो कैसे हैं, इफ़ दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल, यानी इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि लेट्स से दैट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ब्यूटेन, ठीक है, ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है ब्यूटेन। अब आपको ये ब्यूटेन नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या है कि ये भी मॉलिक्यूल, इसका फार्मूला भी C4, इसका फार्मूला भी C4H10 है, और ये भी हमारे पास ब्यूटेन ही है और इसका फार्मूला भी C4H10 ही है। यानी इसमें जितने कार्बन हाइड्रोजन है उतने ही इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसलिए हम इनको आइसोमर्स कहेंगे। इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, आइसोमर्स। इसको हम एन ब्यूटेन कहेंगे, इसको हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। इसमें हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच चेन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं, इसमें एक कार्बन के साथ 2 लगे हुए हैं, या एक कार्बन के साथ 1 लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ 1 तो लगा हुआ है, लेकिन इस कार्बन को स्पेशली आप देखो तो इस कार्बन के साथ कम से कम 3 लगे हुए हैं। सो दैट इज ब्रांच एंड दैट इज स्ट्रेट चेन। अब यहाँ पर यही बताना है आपने कि आइसोमर्स हों, अगर किसी कंपाउंड के आइसोमर्स हों, और डेफिनेटली आइसोमर्स तो तभी होंगे ना अगर उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट होगी, ठीक है, इन देयर मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आप कह सकते हैं उनके हो सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पेंटेन, राइट। पेंटेन में 3 है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। कैसे? इसमें देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 3 और 3 6, 6 और 6 12 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। सो अब देखें, हाइड्रोजन और कार्बन की तादाद तो बराबर है, लेकिन अरेंजमेंट बड़ी डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन पड़ा हुआ है, ये इसकी 2 तो पेन है मेरे पास, ठीक है, लेट्स से मैं 2 पेन है। अब इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह है, और अब देखिए उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह मैंने कर दी। तो इस तरह ही, अब पेन तो 2 है, लेकिन अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो जाएंगी तो देखें डिफरेंट लेटर्स बन जाएंगे। लेट्स से अगर हम इनको किया तो ये ए हो गया, ऐसे किया तो ये टी हो गया। तो इस तरह ही आप कह लो कि अगर एटम्स भी डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं तो फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। यानी कोई अगर लेट्स से दैट ये गैस है, ये कुछ गैस हैवी सॉलिड है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिडिफाइड हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा। सो लुक एट दैट। अब हम जब साइंसदान उसकी करेंगे, एनालिटिकल एनालिसिस करेंगे, तो उनको पता लगेगा कार्बन हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट क्यों आ रही है? जस्ट बिकॉज इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, इनकी विस्कोसिटी डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, यानी बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट जो है वो नज़र आएंगी। और हम फिर कह देंगे कि ये तो डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। फिर हम इस प्रॉपर्टी को या इस फिनोमिनन को हम फिर नाम दे देंगे आइसोमेरिज्म, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत। एक दफ़ा वीडियो और देखें समझ में आ जाएगी। सो अब क्या बात हो रही है, आइसोमेरिज्म्स एट द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसे अब लेट्स से दैट हमारे पास एक फार्मूला है C6H समथिंग लाइक 14, राइट। अब इसके बताएं कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। पेंटेन के 3 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, याद रखिएगा, राइट। अभी आपकी थोड़ी सी और ग्रिप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कितनी ज़्यादा ग्रिप है, तभी आप बता सकेंगे। इसका कमेंट करेंगे इसके कितने आइसोमर्स होंगे। सो गाइस, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपने लिखना है ये डेफिनेशन, और इसके बाद ये 3 एग्जाम्पल्स मस्ट, तीनों लाजमी देंगे। 2 भी देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन तीनों देंगे तो इट्स रियली थम्स अप। सो दैट्स इट इस वीडियो के लिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में और मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में, राइट। तो अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।